गणपति पापा का नाम लेके मैं ये वीलॉग मेरा वेरी फर्स्ट वीलॉग शुरू कर रही हूँ इन माइंडफुल रीडिंग विद रचना। माइंडफुल रीडिंग विद रचना मतलब क्या? तो यहाँ पे हम एक बुक लेंगे या सीरीज ऑफ बुक लेंगे और इसका डिस्कशन करते रहेंगे कि वो बुक कैसी है, उस बुक की स्टोरी क्या है, उस बुक का पूरा सारांश हम या समरी ये माइंडफुल रीडिंग विद रचना में देखेंगे। तो मैं बहुत आजकल योगा को फॉलो कर रही हूँ और मेरा शिव का बहुत कनेक्शन आजकल होने लगा है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत मैं शिव को समर्पण करके शुरू करूँ, इसलिए मैंने मेरी फर्स्ट बुक जो सिलेक्ट की है वो है अमीश की द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, यानी शिवा ट्रियोलॉजी, शिवा के 3 बुक्स, जिसमें पहला बुक्स है द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, जिसमें आप देख सकते हैं शिवा है और शिवा का त्रिशूल दिखाया है। ये बहुत पुराना एडिशन है, ऑलमोस्ट 8 साल पहले पुराना एडिशन है ये। फिर इसका नया एडिशन, क्योंकि मेरा नया एडिशन में ये मंगवाया है, द ट्रूथ अबाउट नागास, ये दूसरा बुक है ये वॉल्यूम में, और तीसरा है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तो ये तीनों बुक हम डिस्कस करेंगे बारी बारी में। और तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा का पहला बुक, शिवा ट्रियोलॉजी का इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो ये शिवा ट्रियोलॉजी का जो बुक, इसमें पहले बताया गया है कि ये जर्नी है शिवा की, यानी भगवान शिवा की जर्नी है। तो ये शुरू होती है तिब्बत से, जो खत्म होती है हमारे जम्मू कश्मीर हिमालयन रेंज में। तो ये पूरी उसका ये सफ़र दिखाया गया है कि वो कैसे ही तिब्बत में एक छोटी सी प्रजाति या ट्राइब के सरदार थे और फिर जाके उन्हें यहाँ पे लेके आते हैं, भारतवर्ष में लेके आते हैं। तभी ये दिखाया है कि नाम मेलुहा, ऐसा शायद किताब के लिए शायद अमीश ने ये नाम लिया होगा, या सच्ची उस ज़माने में मेलुहा बोला किया होगा भारतवंश को, या एक बहुत पुराना। तो ये अगर ये नाम है मेलुहा, तो मुझे लगता है ये बहुत दिखाने की कोशिश है कि उस सेंचुरी में, यानी भगवान की, यानी हम बोल सकते हैं 2nd BC या 3rd BC, इस सन में ये शायद घटी हुई घटना है। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, इसका कुछ और भी अंदाज़ा हो सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, कि कैसे वो आता है तिब्बत से, और तिब्बत से आने के बाद वो यहाँ पे आके नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध होता है, और फिर उसकी भगवान बनने की जो पूरा सफ़र है वो यहाँ है। तो शिवा एक छोटे से गांव में, या तो दिखाया है कि तिब्बत के बॉर्डर में जहाँ पे मानसरोवर है, वहाँ पे ये उसकी प्रजाति का ये सरदार रहता है। शिवा वो प्रजाति का सरदार रहता है। तो उसे बहुत चीड़ रहती है कि प्रकृति उसके दुश्मन है, उसके जो दुश्मन का नाम दिखा है वो प्रकृति है। तो मेरी समझ के लिए मैं ये सोचती हूँ कि प्रकृति ये भी बता सकते हैं कि वहाँ के जो कंडीशंस है तिब्बत के, वो रहने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, या वहाँ पे उस टाइम में बहुत सारे जंगली जानवर रहेंगे, जिसकी वजह से वो उन्हें उनसे लड़ाई करना, बच्चों को, औरतों को बचाना। तो ये उसमें बताया है कि वो बहुत कंठाल गया होता है कि क्या क्या आगे करे, और वो बहुत दिल का साफ होता है। तो वो हमेशा दूसरों के लिए सोचता रहता है। तो शिवा हमेशा दूसरों के लिए सोचता रहता है। उसे मिलने एक नंदी करके एक नाम का आदमी आया रहता है, जो काफ़ी मोटा रहता है, एकदम धीरे धीरे चलता है, उसका पेट आ गया है। तो ये बिल्कुल नंदी की जैसा डिस्क्रिप्शन दिया, और उसके सर पे मुकुट है जिस पे वो शिंग है। तो ये बिल्कुल नंदी जो शिवा के साथ, जो शिवा के वाहन बोला जाता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन इसमें नंदी करके दिया है। तो नंदी मेलुहा से, यानी हिमालय से आया हुआ इंसान है, जो हिमालयन रेंज के यहाँ से तक बताया कि मैं
वो वहाँ से आया हूँ, या ये उस नदी के पार से आपको लेने आया हूँ, और आपकी ज़रूरत हमारे देश को है। तो शिवा बोलता है, पर तुम तो कितने अच्छे, अच्छा खासा तुम्हारे हाथ अंग पे सोना लग रहा है, तुम अच्छे खासे तो दिख रहे हो, और हम तो बहुत गरीब हैं, और मुझे आना पड़ेगा तो मुझे पूरे मेरे लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, तुम्हारे सारे लोगों की रहने की सहने की पूरी हमारे राजा की प्रजाति को राजा हमारा संभालेगा। शिवा इस विश्वास पे सारी प्रजाति को लेके निकलता है, और वो उन प्रजाति को लेके बहुत कठिनाइयों से गुजरते गुजरते मेलूहा यानी हिमालय में पहुंचता है, जहाँ पे हिमालय का नाम भी यहाँ पे लिया गया। इतना सुंदर वर्णन किया है हिमालय का कि वहाँ बहुत बड़े 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 टेम्पल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा का मंदिर होता है, और पूरा मार्बल से बनाया हुआ है, सफ़ेद, और वहाँ पे एंट्री में नाम लिखे जाते हैं, इनकी पूरी मालूमात ली जाती है, और बोलते हैं, ये कौन तुम लेके, ये नीलकंठ है, पक्का ये नीलकंठ है, ऐसे नंदी को पूछते थे। नंदी बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे तो यही लग रहे हैं। तो शिवा बोलते, शिवा और उसकी पूरी प्रजाति बोलती, क्या सुंदर शहर है, कितना सुंदर राज्य है ये, और यहाँ पे तो किसी चीज़ की कमी नहीं देख रही है। तो उनको बोला कि आज के दिन तुम्हें एक अस्पताल में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाहर से आए हो, तो हमें तुम्हें दवाई देके, जैसे हमें बोलते हैं ना कि अभी कि थोड़ा सा हम बाहर से पैर धो के आओ, ये करो, तो वो हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं। तुम्हारी जितनी भी बीमारी आए उस पर हम दवाई देंगे, तुमको ठीक करेंगे, और फिर हम तुम्हारे लिए घर वगैरह बना लेंगे, तब तक हम तुम्हारे लिए घर बना लेंगे। तो उनको एक होटल जैसे जगह, आश्रम मतलब ऐसे दिखाया कि आश्रम जैसे वहाँ पे रखा जाता है उनको, और वहाँ पे उनके बहुत सारे नर्सेस उनकी ध्यान, और यहाँ पे डॉक्टर आयुर्वती ऐसे नाम दिखाया गया था। तो आयुर्वती ऐसे नाम से डॉक्टर प्रसिद्ध रहती है, और औरत दिखाई है। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि उस टाइम में ऐसा भेद नहीं होता था कि औरत मर्द ये काम करते हैं, औरत। तो ये डॉक्टर हेड दिखाई है, जो समूह मतलब वो मेन डॉक्टर है, और वो उनको दवाई देती है, सोमरस करके कुछ दवाई देती है। रात भर में उनको उल्टियाँ होने लगती है, पर उनके फ्रैक्चर हाथ ठीक होने लगते हैं, अजब होने लगता है। शिवा रात को सब उठ के बोलते हैं, अरे अरे पूरा गड़बड़ हो रहा है, सबको उल्टियाँ हो रही है, इस पर सबको ठीक भी लग रहा है। तो शिवा भी भाग के आते हैं, बोलते हैं कैसे तो भी हो रहा है, मुझे पूरा पसीना पसीना है। और इतने में आयुर्वेदी और नंदी उसको देख के उसके सामने झुक जाते हैं। तो ये बोलता क्यों झुके होता है, तुम्हारा गला नीला हो गया, तुम नीलकंठ आ गए हो, हमें बचाने के लिए तुम नीलकंठ आ गए हो। तो ये सब होता है। तो उसके बाद वो बोलता है ये मतलब नीलकंठ मतलब क्या? तो हमें बताया गया था कि हमें भविष्यवाणी बताई गई थी कि जिसका गला नीला होगा वो नीलकंठ तुम्हें बचाने, ये पूरी प्रजाति को बचाने आएगा, वो अपनी प्रजाति भी साथ में लेके आएगा। और ऐसी भविष्यवाणी थी, ऐसे लिखा गया है। शिवा बोलता नहीं नहीं, तुम तो पढ़े लिखी पूरी जमात लगते हो, क्यों ऐसे बात करते हो। तो इसके बाद शिवा वहाँ रहने लगता है, उसकी प्रजातियों को घर मिला जाता है, उसको शहर बहुत अच्छा लगता है। और वो एक दिन मंदिर में जाता है, वहाँ पे बैठा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि क्या मंदिर में पूजा करे, तो दरबार बाहर बैठा रहता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि कितनी सुंदर इमारत है यहाँ पे। वो गुरुजी उसको कुछ देते हैं, बोलते तुम बहुत अच्छे इंसान हो वगैरह। उतने में सती आती है, तो शिवा मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, और वहाँ पे पार्वती आती है, और पार्वती को देख के शिवा बहुत खुश होता है। तो जब पार्वती शिवा को मिलती हैं, तो ये जो वर्णन ये किताब में गया, तो एक फिल्म से कम नहीं है। जैसे कि करण जौहर की मूवी चल रही है, ऐसा सीन ये है। पर ये जो भी इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया, बहुत ही सुंदर किया है कि कैसे उनकी आँख मिलती है, कैसे शिवा को अच्छी लगती है, और वो शिवा से गुस्सा होती है। फिर उनका कोई पीछा करता रहता है, जिसके नकाब रहता है मुंह पे और कंबल उड़ा रहता है, वो पार्वती पे अटैक करने वाला था, पार्वती को मारने वाला रहता था। तभी शिवा बीच में आके उनको बचा लेते हैं, और दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलता है। तो कैसे पार्वती गुस्सा हो जाती है, सती गुस्सा हो जाती है, बोले तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं अपनी खुद की सुरक्षा कर सकती हूँ। तो ये एक कंप्लीटली दिखाने की कोशिश है लेखक की कि उस समय औरतें कितनी नीडर और कितनी स्वावलंबी थी, और जितना अधिकार पुरुषों को
था वही शायद समान अधिकार औरतों को भी। तो यहाँ पे कोई भेद नहीं दिखाया हुआ है लेखक ने, ये बहुत ही अच्छी बात ये किताब की है। तो उसके बाद शिवा नंदी से बोलते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी सती। कौन है वो? तो वो बताते हैं कि वो दक्ष राजा की बेटी है और दक्ष राजा की वो संतान है और उन्हें पार्वती भी कहा जाता है, सती भी कहा जाता है। फिर पूरी सती से मिलना जुलना शुरू होता है उनका। फिर उनकी शादी होती है। शादी के बाद जब उन्हें सती के बारे में पता चलता है कि वो कितनी बड़ी है, तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इनकी पढ़ाई लिखाई है ये समाज की या ये देश की या ये पूरे ये पूरे जो लोग हैं यहाँ के, क्योंकि इनके पास पक्के घर है, इनके पास दवाइयाँ है, इनके पास इन लोग अनाज उगाते हैं और इनके पास मतलब शौचालय विचालय सब है। हमारे जैसे कच्चे घर नहीं आज के हैं, कल चले गए। तो ये सारा कैसे होता है, तो उसे सोमरस के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी है, यहाँ पे पंडित भी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आती है बारी पूरे देश में, वो राज्य में क्या क्या होता है, शिवाजी को एक चीज़ पता चलती है। तब फिर बहुत सारे मंदिर जैसे प्रयाग के बारे में बताया गया है, फिर महादेव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि ये महादेव नहीं है, महादेव इनके पहले के जो नीलकंठ थे वो बचाने आए थे और उन्होंने वो प्रजा को बचाया था, तो अभी ये नीलकंठ नाम से वापस जन्म लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है लेखक की दिखाने की कि कैसे भगवान हर बार खड़े रहते हैं। हम जब किसी संकट में होते हैं तो किसी न किसी रूप से आते हैं। फिर इसके बारे में बाद में जो इंसान सती को मारने की कोशिश करता है वो नाग रहता है किसी जमाती का, वो फिर उसका जो भी कुछ है वो उनके दूसरे किताब ट्रूथ अबाउट नागास की सच्चाई इसमें बताया गया है। और फिर इसके आगे का वायुपुत्र, ओथ ऑफ वायुपुत्र की शपथ, ये जो है ये तीनों किताब आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ज़रूर मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक डाल दूँगी। तो ये तीनों बुक्स क्यों पढ़नी है या आप अपने बच्चों को क्यों देने, आपके अगर छोटे टीनेजर बच्चे हैं जो किताब पढ़ते हैं तो उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब है अमीश राइटर से लिखी हुई है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हैबिट है, जो आपका छंद है, जो आप पढ़ते थे पहले अभी वो भूल गए, किताब पढ़ना भूल गए, तो आप वापस इस किताब से शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी बढ़ाए किताब पढ़ने में। और बच्चों को तो ज़रूर पढ़ने लगाइए ताकि उन्हें पता चले कि भगवान कैसे भगवान बने, उनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या उन्होंने बलिदान दिए, क्या सैक्रिफाइसेस दिए, क्या अच्छा किया, तब जाके वो महान बने। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है हमारे बच्चों के लिए। अगर आप वो रामायण महाभारत में आज दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो उनकी छोटी छोटी कहानियाँ आप उनको सुना सकते हैं, पर ये किताब अगर शुरू करेंगे तो उनकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ेंगी और शायद वो रामायण महाभारत भी पढ़ने लगे और उनसे भी कुछ सीख लें। तो यही कारण है कि ये शुरू करने का एक ही कारण है कि आप वापस पढ़ने शुरू करें। अगर आप किसी ज़िंदगी किसी पड़ाव पे पढ़ना भूल गए हैं या किताब नहीं पढ़ते या आपकी अभी वो आदत छूट गई है, तो ये एक मेरा प्रयास है कि आप वापस पढ़ने शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं। तो इसके साथ ही हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे द सीक्रेट ऑफ नागास। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्ते।